वापस आ गए। अल्लाह ने बचत रखी, 9 मई को मैं लाहौर में नहीं था। पीटीआई रहनुमा शमशान बुखारी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। कहा मुझे अंदाजा था पीटीआई ने कोई फसाद करना है। यास्मीन राशिद से कहा मैं उकाड़ा हूँ, नहीं आ सकता। उन्होंने कहा हमने कोर कमांडर के घर जाना है। शफकत महमूद ने कहा उधर ना जाओ, पार्टी तबाह कर लेंगे। यास्मीन राशिद ने कहा साहब का हुक्म है, जिस पर शफकत महमूद घर आ गए। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा साबित हो गया सानिहा 9 मई सोची समझी साजिश थी। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में बेटर क्लास की तमाम सहूलियात दे दी गई। चेयरमैन पीटीआई हाई सिक्योरिटी सेल नंबर 2 में मुंतकिल। कुर्सी में चारपाई और मैट्रिस की सहूलत दी गई। तिब्बी मुआयने के लिए अटक अस्पताल के डॉक्टर 24 घंटे मौजूद होंगे। तीनों शिफ्ट के डॉक्टर चेयरमैन पीटीआई का चेकअप करते हैं। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेस भी 24 घंटे जेल के बाहर मौजूद रहेंगी। सेल नंबर 2 के गिर्द भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। महकमा जेल के कमांडो तैनात। अटक जेल के तीनों रास्तों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल मुंतकिल करके एक क्लास दी जाए। एडवोकेट इंतजार पंजोथा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि चेयरमैन पीटीआई को उनके ज़ाती मौलेज, वकला और फैमिली से मिलने की इजाज़त दी जाए। उधर तोशाखाना केस में हक दिफा बहाल करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 10 अगस्त को केस की समाअत करेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। आर्मी चीफ और दीगर मुसल्लह अफवाज के अफसरान शिरकत करेंगे। इजलास में SCFC के तहत अब तक की पेशरफ्त के बारे में आगाह किया जाएगा। GCC मुमालिक से सरमायाकारी प्लान पर भी बात होगी। PIA को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बैरूनी सरमायाकारी से चलाने का फैसला। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन के रिवाइवल प्लान को हतमी शक्ल दे दी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में होल्डिंग कंपनी बनाकर तमाम असासे और कर्ज नई कंपनी को मुंतकिल करने का फैसला। PIA होल्डिंग कंपनी में कर्ज से पाक सब्सिडरी कंपनी के तौर पर काम करेगी। हुकूमत की जानिब से तैयार फ्रेमवर्क को 2025 तक मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। हफीज शेख और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का नाम शामिल। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी के नाम शामिल नहीं हैं। मंगल या बुध तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। 9 अगस्त तक असम्बलियाँ टूटी तो हल्का बंदियाँ 9 दिसंबर तक हो जानी चाहिए। इलेक्शन फरवरी मार्च में भी होते हैं तो कोई मसला नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इत्तेहादियों की मुशावरत जारी। MQM रहनुमाओं की वज़ीर आज़म से एक और मुलाकात तय। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा वफ़द शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मिलेगा। मुलाकात में MQM निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम देगी। फारूक सत्तार और अमीनुल हक भी बैठक में शरीक होंगे। आम इंतखाबात बर वक्त होंगे या ताख़ीर से? इलेक्शन कमीशन का हम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत करेंगे। हुकूमत की जानिब से मरदमशुमारी की मंजूरी का जायजा लिया जाएगा। हल्का बंदियां शुरू करने पर हतमी फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन चेयरमैन PTA को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला भी करेगा। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 14 लाख से तजावुज़ कर गई। डिजिटल मरदमशुमारी का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। वजारती मनसूबाबंदी के मुताबिक मुल्की आबादी की सालाना शरह-नमू 2.55% रही। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख और सिंध की आबादी 5 करोड़ 56 लाख है। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 8 लाख और बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 48 लाख है। इस्लामाबाद की मजमूई आबादी 23 लाख रिकॉर्ड की गई। हम
हम मर्दमशुमारी के नताइज से मुत्तमईन नहीं हैं। मर्दमशुमारी कब शुरू होती है, कब खत्म होती है, पता ही नहीं चलता। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, 2023 के इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर कराए जाएं। हुकूमत चाहती ही नहीं कि कराची के हकूक पर बात की जाए। MQM ने मर्दमशुमारी की रिपोर्ट को ठीक कराने की कोशिश की। क्या मैं अपनी ज़ात के लिए या नवाज शरीफ अपनी ज़ात के लिए आइंदा का जो प्रोग्राम है उसको ना दे कौम को, इसलिए कि इलेक्शन आएगा तो फिर हम दोबारा ढोल बजाएंगे? नहीं, कौमें इस तरह नहीं बनती। अवाम की खिदमत में मट्टी के साथ मट्टी से मट्टी होता होता है तो पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह। मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असेंबली को डिसॉल्व कर दूंगा। इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। उसको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में दोबारा जिताकर वजीर आजम मुंतखब करवाया तो मैं जान लड़ा दूंगा और दिन रात काम करूंगा। पाकिस्तान की हालत हम मिलकर 5 सालों में बदल देंगे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को अगला वजीर आजम करार दे दिया। एक बार फिर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने का ऐलान। कसूर में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएगा, मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। नवाज शरीफ ने 100 पेशियां भुगती, कभी घर में नहीं छुपा। इन्हें दोबारा मौका मिला तो जान लड़ा देंगे। झरलू इलेक्शन के जरिए आने वाली हुकूमत ने ब्रादर ममालिक से ताल्लुकात खराब किए। कुदरत का निज़ाम है। नवाज शरीफ की नाहली पर खुशियां मनाने वालों के साथ क्या हुआ? साकिब निसार और साजिशी टोले ने अकामा पर नवाज शरीफ को सजा दी। साबिक हुकूमत और कुछ लोगों ने मिलकर दहशतगर्दों को सवात में बसने की दावत दी। जब जिम्मेदारी मिली तो मालूम था हालात खराब हैं। ये नहीं पता था हालात इतने खराब हैं। इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। सियासत को खेल से नहीं जोड़ना चाहिए। तवक्को है भारत में पाकिस्तानी टीम को मतलूबा सिक्योरिटी मिलेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, भारत से टीम की सिक्योरिटी के अलावा किसी और तशवीश का इजहार नहीं किया। भारत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। भारत ने लाखों भारतीयों को कश्मीर के जाली डोमिसाइल जारी किए हैं। इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग आमने सामने लॉस वेगास में मिक्स्ड मार्शल आर्ट केज फाइट लड़ेंगे। इलॉन मस्क का कहना है केज फाइट को एक्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। मैच से हासिल करदा तमाम आमदनी साबिक फौजियों के लिए खैराती काम में खर्च की जाएगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 3 इवेंट्स के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कैंगरूज जनूबी अफ्रीका और भारत के खिलाफ सीरीज खेलेंगे। वर्ल्ड कप के लिए भी पैट कमिंस की क़यादत में 18 रुकनी इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। मैक्सवेल सिर्फ भारत के खिलाफ सीरीज खेलेंगे। लाबोशन को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया।